हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आपके सामने देव एकेडमी पर कॉमन एरर की एक और एक्सरसाइज लेकर हाजिर हूं। और हम देख रहे हैं कॉमन एरर्स। पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहला सेंटेंस कहता है, इफ़ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड आई वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई क्लोज इफ़, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इन केस, इस तरह के कंजक्शन से शुरू होता है तो उसमें मॉडल वर्ब नहीं आती, विल वुड नहीं आता। और एक कॉम्बिनेशन भी होता है हमारा कि अगर यहाँ पे आई वुड हैव डन मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो इधर वाला क्लोज जो है, ये वाला क्लोज आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ये सेंटेंस आपका होगा, इफ़, वुड तो आप हटा दें, इफ़ आई हैड डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो पहले पार्ट में ही आपकी एरर है। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2, इफ़ शी हैड टोल्ड मी दैट, अगर उसने मुझे बताया होता कि हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स, आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। अगर उसने मुझे बताया होता कि उसके पति जो हैं वो फिजूल खर्ची करते हैं तो मैं उसे पैसे नहीं देता। अब इसके लिए आप देखिए कि आई वुड हैव नॉट, वुड हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आई है, तो इधर पास्ट परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो आई, इफ़ शी हैड टोल्ड, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है और सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 23 देखते हैं। आई विश he saw you when you were living in England। अब देखो ध्यान से, दूसरे क्लोज को देखो, when you were living in England, जब आप इंग्लैंड में रह रहे थे तब वो आपको देखता, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात यहाँ पे है, और पास्ट की डिज़ायर के लिए, पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ ही हैड सीन, आपका यहाँ पे ही हैड सीन होगा, तो बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 24, The judge had not given any decision until he had studied the case। अब यहाँ पे पास्ट के दो एक्शंस हैं और एक ही सब्जेक्ट उनको कर रहा है। तो जब भी पास्ट के दो एक्शंस होते हैं, उनमें पहले जो कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में कंप्लीट होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अब पहले उसका जो केस को स्टडी करने का काम वो पहले किया होगा और डिसीजन देने का काम बाद में किया होगा, यानी कि ये वाला दूसरा क्लोज तो पास्ट परफेक्ट में ठीक है, बट पहला क्लोज द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका द जज हैड नॉट गिवन की जगह द जज डिड नॉट गिव आपका होना चाहिए, और आपका ए पार्ट में ही एरर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 25 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 25 कहता है कि आई लिव्ड हेयर सिंस 1980। यहाँ तो पहले ही पार्ट में आपको बहुत मोटी गलती दिख रही है कि जब भी आपका सिंस और फॉर वाला टाइम आता है, सिंस और फॉर के साथ टाइम आता है किसी सेंटेंस में, तो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या सिंपली हम कहें कि पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में
नहीं होता, यानी कि ये आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा, तो आपको इस आई लिव्ड की जगह लिखना पड़ेगा आई हैड लिव्ड, सॉरी आई हैव लिव्ड, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्लोज जो है प्रेजेंट में है, तो आई हैव लिव्ड। आपको यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये क्लोज चाहिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 26। सेंटेंस नंबर 26 कहता है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। अब यहाँ भी सिंस फॉर वाला टाइम आया है, लास्ट 10 ईयर्स, और आई हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा सिंस फॉर का कॉम्बिनेशन बनता है। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल 26 सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो नो एरर आपका इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 27। सेंटेंस नंबर 27, इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम, अगर हमारे टीम में मोहन होता, वी वुड हैव वन द मैच अगेंस्ट यू, तो हम ये मैच तुम्हारे खिलाफ जो है वो जीत लेते। अब देखें जरा यहाँ दूसरा क्लोज, वी वुड हैव वन, यानी कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल के सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म जब आती है दूसरे क्लोज में, तो कंजक्शन वाला क्लोज आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है। अब यहाँ इफ़ वी हैड मोहन, अब यहाँ सिर्फ हैड से पास्ट परफेक्ट नहीं बनता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तब पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई नाउन है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट रहता है। तो ये वाला क्लोज हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको अगर ये पास्ट परफेक्ट बनाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा इफ़ वी हैड इफ़ वी हैड मोहन, क्योंकि यहाँ हैड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ले ली हैव की, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ आपको करना है। तो यहाँ पे वी हैड मोहन की जगह वी हैड मोहन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 28। सेंटेंस नंबर 28, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा लेट राधा आई। अब यहाँ पे देखो दोनों पास्ट की बात है, लास्ट राधा आई उससे पहले ही मैंने एक्सपेक्ट किया होगा, तो पास्ट के दो एक्शंस, फिर वही बात रिपीट होती है कि पास्ट के दो एक्शंस जब होते हैं तो पहले कंप्लीट होता है तो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। चलो पहले कंप्लीट हुआ होगा कौन सा, एक्सपेक्ट करने वाला, और बाद में राधा आई होगी, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, बट ये आपका पास्ट परफेक्ट में आपका बनेगा। मीन्स ये दूसरा वाला क्लोज देन आई एक्सपेक्ट की जगह आपको करना होगा आई हैड एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड। तो ये आपको दूसरा पार्ट आई एक्सपेक्ट की जगह आपको करना होगा आई हैड एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड। तो आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एरर है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाए।
तो ये आपको दूसरा पार्ट आई एक्सपेक्ट की जगह आपको करना होगा आई हैड एक्सपेक्टेड। आई हैड एक्सपेक्टेड। तो आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एरर है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 29 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 29, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन का मुंह बंद करने के लिए कहता, या मुंह बंद करवा देता, या उसको नहीं बोलने देता। इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। अब देखते हैं दूसरा क्लोज क्या कहता, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो कंजक्शन वाला क्लोज आता है पास्ट परफेक्ट में। कंजक्शन वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में। और चूंकि ये सपोजिशनल सेंटेंस भी है, तो सपोजिशनल सेंटेंस में आपका पास्ट में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आई वॉज यू की जगह होगा आई हैड बीन यू। आई हैड बीन यू, क्योंकि वाज की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है बीन, वो होती है बीन। तो आपका पहले ही पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, वाज की जगह हैड बीन होगा, क्योंकि ये पास्ट की अनफुलफिल्ड है जा रहा है। पास्ट में आपका सपोजिशनल सेंटेंस है जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर 30, आई वॉन्ट टू पिक अप द बुक्स। मैं बुक्स को पिक करना चाहता हूँ, फैक्ट्स जेंटली धीरे से, एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। अब यहाँ पे देखो दो वर्ब आपने कंजक्शन से जोड़ दी हैं, कौन कौन सी, पिकअप और केप्ट। अब चूंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है और दोनों वर्ब आपने एंड से जोड़ी हैं, तो जब इन्फिनेटिव आया है तो ये दोनों की दोनों वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होंगी, यानी कि इन्फिनेटिव केस ही यूज़ होगा। तो टू पिकअप के साथ यहाँ कीप नहीं होगा, केप्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको कीप करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में आपका एरर पार्ट डी में हो जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंस थे, 10 सेंटेंसेस थे और इजी सेंटेंसेस थे। आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बात ये है कि रेगुलर और सही तरीके से सही रूल्स आपको पता होने चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते आप सीख जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस को। और यही इस वीडियो में कुछ सेंटेंस लेकर मैं आया था। इस सेशन में बस इतना ही। अगली वीडियो लेकर मैं आपके पास कॉमन एरर की बहुत जल्द सामने आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।